नमस्कार, योगा विशेषांक में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार, आप देख रहे हैं। आज के विशेषांक में अष्टांग हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इनमें पहले 5 साधनों का संबंध मुख्य रूप से अस्थूल शरीर से है। ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र करते हैं, जबकि बाद में तीनों साधन सूक्ष्म और कारण शरीर का गहरे तक स्पर्श करते हुए उसमें पुरस्कार करते हैं। इसलिए पहले साधनों यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरंग साधन और धारणा, ध्यान तथा समाधि के अंतरंग में साधन कहा गया। अब हम यहाँ पर इन्हीं के एक-एक करके चर्चा करेंगे, कुछ सामान्य और कुछ विशेष रूप में। आज की चर्चा में होगा हमारे यम और नियम, आसन, प्राणायाम। चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम शुरू। आज के हमारे विशेषज्ञ जो भारतीय योग संस्थान की है, और बता दूं आपको कि कल भारतीय योग संस्थान के स्थापना दिवस है, जिस पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी को एक मैसेज के जरिए शायद अभी गुरुजी बताएंगे, जो आर के द्विवेदी जी हैं, भारतीय योग संस्थान के साथ साथ एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ भी है, और सेक्टर 20 में अपना ही क्लिनिक चलाते हैं, सेवा देते हैं, सस्ते सुविधा में अच्छी सेवा करते हैं। तो आज उनसे जानेंगे। आज पहले का विशेषांक में आपने जाना था योग और योग का इतिहास। आज हम योग के आगे चल के बात करेंगे अष्टांग योग। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी आर के द्विवेदी जी को का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रोग्राम वतन की आवाज में। गुरुजी, आज के योग विशेषांक में, और आज तो मौका भी कुछ खास है। खास इसलिए कि भारतीय योग संस्थान की कल स्थापना दिवस भी है। तो पहले तो थोड़ा सा बता दीजिए कि कल की कार्यक्रम कैसे होगा, शॉर्ट में। कल सभी लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। तो सभी लोग जिला 1 और जिला 2 के, नोएडा जिला 1 जिला 2 के सभी साधक साधिकाएं ऑनलाइन जुड़ेंगे, और उसमें दीप प्रज्वलन और भजन और आसन प्राणायाम, थोड़ा ध्यान का प्रोग्राम, इन और योग पर चर्चा, ये सब विषय पर होगा, कार्यक्रम होगा। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, तो उसी में ये कार्यक्रम सीधे दिल्ली से होगा या आपके यहाँ जिला यहीं से होगा? अच्छा, दिल्ली का नहीं होगा, हम लोगों का यहीं का होगा। अच्छा, नोएडा 1 और नोएडा 2, नोएडा में दो जो जिले यहाँ के हैं, नोएडा 1 नोएडा 2, उसके साधक साधिकाएं भाग लेंगे उसमें। और मुख्यालय का जो रोहिणी का है वो 11 तारीख को ध्यान के प्रोग्राम में हम लोगों को दिखाया जाएगा, वो अलग का कार्यक्रम होगा। ये तो अभी यही का लोकल का हम लोगों का प्रोग्राम है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं गुरुजी, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़े आपसे, आपका कार्यक्रम कैसे देखें? उनके लिए हमने आज लिंक भेजा हुआ है। अच्छा। और आपके इस पर भी लिंक हमने भेज दिया है, तो जो लोग जुड़ना चाहें उस लिंक पर आकर के जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर होगा कल कार्यक्रम हमारा जी। तो गूगल मीट का हमने लिंक भेजा हुआ है, तो जो लोग जुड़ना चाहें उनका सबका स्वागत है। और हम तो चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ें और सब लोग इसका लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आपके द्वारा भी, मीडिया के द्वारा इस तरीके से लोगों का, जैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं योग का, तो हमने भी आपके इस पर भेजा हुआ है। तो जो लोग जुड़ना चाहें उनका सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो के नीचे YouTube में लिंक मिलेगा आपको, वहां पे आप क्लिक करके कल जुड़ सकते हैं आप, और योग का लाभ ले सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं कि आज का विषय योग विशेषांक में, आज का विषय अष्टांग योग से शुरू करेंगे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो सबसे पहले गुरु जी आप बताइए कि अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग में अष्टांग का क्या महत्व है? अष्टांग का साधारण मीनिंग है 8 अंग, किसी भी चीज के 8 अंग। तो ये पतंजलि सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है।
योग जो जिसको केवल आसनों तक लोग जानते हैं, केवल आसन को ही योग समझते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो केवल आसन प्राणायाम ही योग नहीं है। इसके 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। 8 अंगों का पूर्ण पालन करने पर आप योग की आखिरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये केवल शारीरिक लाभ तक, आसन और प्राणायाम से हमें केवल शारीरिक लाभ होता है, बाकी और लाभ से हम वंचित हो जाएंगे अगर हम 8 अंगों का पालन नहीं करेंगे। तो गुरुजी कि योग का जो पहला हिस्सा है यम, यम का क्या मतलब, कैसे समझे कि यम क्या है, इसके क्या कैसे करने, यम एक्चुअली में मनुष्य समाज में कैसे रहे, समाज में भी हर जगह के नियम बनाए जाते हैं। जैसे रोड पर चलने के नियम बनाए जाते हैं कि लेफ्ट साइड चलो तो आप सेफ चलोगे, अगर नियम पालन नहीं करोगे तो वहां दुर्घटना हो सकती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में भी, समाज में भी रहने के नियम बने हैं कि ऐसे आप रहेंगे तो आपका जीवन सरल और सहज हो जाएगा, आप सरलता से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यम बनाए गए, तो यम में 5 उसके अंग बनाए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना, मन वचन कर्म से कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी को कष्ट हो। हिंसा केवल हाथ से मारना, गोली से मारना नहीं होता है, हम वाणी से भी कभी कभी ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जिनका कि बहुत बुरा असर पड़ता है। लोग जिंदगी भर नहीं भूलते हैं कि इसने हमको ऐसी बात बोली थी। तो हमें मन वचन कर्म से, कर्म भी हमारे ऐसे हो कि जिसको किसी को कष्ट न हो। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से हिंसा से बचना, ये अहिंसा का पालन है ना। तो ये यम के अंतर्गत आता है। जब हम हिंसा नहीं करेंगे, आश्रमों में आपने देखा होगा कि हिरन और बाघ और चिड़िया वो सब ऋषि मुनियों के आसपास में घूमते रहते हैं, कोई सिर पर बैठा, कोई कंधे पर बैठा है, क्योंकि वहां पर हिंसा नहीं है। एक बहेलिये को देख करके चिड़िया उड़ जाएगी, लेकिन एक जो सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है उसके पास में सब पशु पक्षी सब प्यार से रहेंगे, क्योंकि वहां हिंसा का भाव नहीं है। तो अहिंसा इस तरीके से हमें समाज में प्यार देती है कि ये आदमी जो है इससे किसी प्रकार का कोई खतरा ही नहीं है। तो अगर हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक प्रवृत्ति रहेगी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा जीवन चलेगा। पहला अहिंसा बोला, फिर दूसरा सत्य बोला। अहिंसा, सत्य। सत्य का मतलब जैसा हमने देखा वैसा ही वर्णन करना, लेकिन उसमें भी सत्य को प्रिय वचनों से बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है कि हम तो सत्य बोलेंगे लेकिन किसी को बुरा लगे अच्छा, ऐसा भी नहीं करना, उसको भाव प्रकट कर देना है। तो सत्य का पालन जब आप करेंगे तो आप लोग आप पर विश्वास करेंगे कि ये जो भी कहेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे। तो समाज में आप जी हाँ, मैं एक चीज रोकना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि हमने तो सत्य कहा था, उसे बुरा लग गया तो हमें क्या। तो ठीक है, लेकिन सत्य का मतलब कि काने को काना नहीं कहना है। जी। लंगड़े को लंगड़ा आप बोलोगे कहते हम तो सही बोल रहे हैं, उसके पैर में तकलीफ है, आप उसको ये कह सकते हो कि आपके पैर में कोई तकलीफ है या आपको चलने में असुविधा हो रही है, आपको कोई इस तरीके से है, तो उसका भाव आ जाएगा। लेकिन उसको डायरेक्ट उस तरीके से बोलना तो वो फिर अहिंसा में आ जाएगा ना, कि आपने इस तरीके से बोला कि उसको फिर कष्ट हो गया, है ना। तो सत्य ऐसा बोलना है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है और सत्य भी प्रिय हो, जो कानों को अच्छा लगे। अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो पतंजलि ने यही कहा कि सत्य बोलिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो अहिंसा का पालन हो गया, सत्य का पालन हो गया। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपने वीर की रक्षा करना, तभी तो आप शक्तिवान बनेंगे। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का मतलब परमात्मा के साथ में रहना,
परमात्मा के साथ में आप तभी रह सकते हैं जब आप अंदर से निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीर रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का पालन। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। जो भी आपको काम दिया गया, जो भी आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करना। लोग मौका पाते ही काम चोरी कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। हमें अपने कर्मों का पूरी तरीके से पालन निर्वहन करना है। ये अस्तेय में आता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि जितना हमें जरूरी है उतना हम संग्रह करें, बिना मतलब का इकट्ठा ना करें। अभी लॉकडाउन होगा या कुछ होगा तो तुरंत लोग सामान ऐसा भर लेंगे कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। और ऐसे जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा सामान रखे हुए हैं घर में। ऐसे भी गुरुजी इतने लोगों ने जो इतने धन जमा कर रखे, क्या उनके काम आने वाले? हाँ, तो परिग्रह में वो आता है कि संग्रह करिए, जितना आपके जीवन में जितना आपको जरूरत है उतना कीजिए। बाकी और भी तो लोग हैं दुनिया जिसको एक नहीं मिल रहा है, आपने हजारों इकट्ठा किए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तभी तो फिर समाज में होगा। जिसको जरूरत है उसको आप दीजिए। तो ऐसा, तो इसका ये पालन जो है अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये हमारे यम बनाएंगे 5। इससे आपको समाज में रहने का सलीका आएगा कि किस तरीके से हम समाज में रहें। और दूसरा जो नियम बनाए गए वो नियम अपने लिए बनाए गए। अपने लिए जो नियम बनाएंगे वो हम कैसे रहें, अपना जीवन कैसे जिए। तो शौच रहे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब सफाई। सफाई हम केवल ऊपर से ही साफ नहीं रहेंगे, कपड़े चेंज कर लिया और ऊपर से तो देखने में साफ सुथरे हैं लेकिन विचार बड़े गंदे हैं, मन की भावना बड़ी गंदी है। तो हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से साफ रहें, मन में विचार भी शुद्ध हों, शुद्ध विचार। एक बार रुकते हो गुरुजी, मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे योगा वाले से मैं बात करता हूँ तो इसके सोच के मतलब ये समझते हैं कि मैंने सवेरे सवेरे जो हमारे नित्य कर्म है वो कर लेना। इतने नहीं, सोच के अंदर सफाई है। सफाई में शुद्धि क्रियाएं आती हैं, जो जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया, और ये आपके आंतों के सफाई के लिए शंख प्रक्षालन। अंदर भी बहुत गंदगी भरी हुई है, तो अंदर की भी तो सफाई हो। मान बड़ा कब्ज है, आप कैसे आसन में बैठ पाओगे? तो ये सब सफाई होनी चाहिए। या ये आपका ये नासा छिद्र सब पूरे जाम है, श्लेष्मा भरा हुआ है, तो आप कैसे प्राणायाम करोगे? तो अंदर की भी सफाई और बाहर की भी सफाई, उसके साथ में मन में भी अच्छे अच्छे विचार, मन की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि है ना। तो मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, मन में भी हम अच्छे अच्छे विचार लाएं। तो इसके लिए जो है ये शौच बताया गया। संतोष बताया गया कि आप पूरी मेहनत के साथ में जो भी आपको मिला है उसमें संतोष करें। ऐसा नहीं कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। हमें पूरा अपना परिश्रम करना है, जो मिल गया उसी में संतोष करना। संतोष वो गाना है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसी को मुकद्दर समझ लिया कि प्रभु की इच्छा यही है। प्रभु की इच्छा यही है। जैसे वो कहते यार हम क्या बताएं, हम तो इतना कर दिए और हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे नहीं मिला, जितना हो सकता है। मुझे आपका ऑडियो बंद हो गए। जी जी, आगे 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 आवाज आ गई। सब डिस्टर्ब कर देते हैं। जी गुरु जी बताइए। फोन आ गया बीच में। अच्छा चलिए, तो सोच, संतोष, तप। तप में हम शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, 3 टाइप के तप होते हैं। नया ज्ञान आपने दिया, हमने सिर्फ तप तक पढ़ा था, आज आपने 3 चीज और ऐड कर दिया हमारे। तप का मतलब यही नहीं कि हम केवल तपस्या कर रहे हैं बाहर खड़े हुए या वो कर रहे हैं।
शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। वाचिक मतलब वाणी से भी हम किसी का कोई वो न करें, वह शब्द उतना ही बोले जितने से हमारा काम चल जाए और उससे किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो जी। मानसिक तप, मन में भी अच्छे अच्छे विचार लाए। और शारीरिक तप, हम अपने योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को पुष्ट रखें। तो ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं ये शारीरिक तप में आएगा। मानसिक तप जो हम ध्यान वगैरह करते हैं, है ना। वाचिक तप मौन का वो करना कि शब्द उतने ही बोलो जितने से काम चल जाए, बकवास नहीं करनी है। फालतू जितना बोलोगे उतना सब झूठ ही तो बोलोगे। सच तो बहुत छोटा होता है, सच को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सच तो सच है, झूठ के लिए बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। तो वाणी का संयम, वाणी का तप, और ये भी इसके भी काफी भेद है। वो आगे योग दर्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। हर एक का बहुत विस्तार है, एक एक चीज का बहुत विस्तार है। लगातार ऐसे लगातार चलता रहेगा आपके साथ। लगातार हमने 21 जून तक की प्लान बना लिया और लगातार आपके साथ चलते रहेंगे पूरी डिटेल में। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब कि हम अपना अध्ययन करें, हम अपने आप को देखें कि हमारा जीवन कैसा है, हमने आज सुबह से अभी शाम तक क्या किया, दिन भर में किसी को कष्ट तो नहीं दिया। जैसे डेली का हिसाब बनाते हैं कि आज सुबह से हमने क्या कमाई किया, क्या खर्च किया, क्या हमारा बचा, तो उसी तरीके से हम अपने जीवन में भी देखें कि क्या हमने नुकसान किया, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई। कोई ऐसा जब विचार करोगे तो आगे से गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो धीरे धीरे आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। तो ये स्वाध्याय रोज करना है, ईश्वर ध्यान। डॉक्टर साहब, आपने एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि बात को कम करना है, लेकिन आजकल तो एक प्रचलन है कि बात करने से ही बात बनता है। खूब बातें करो, खूब झूठ बोलो। तो अपनी बात को सिद्ध ही करा करके मानते हैं, तो वो खूब झूठ बोलो जो है अलग अलग टाइप का हो जाएगा। तो वो योग में नहीं आता ना। योग में तो जितना आप शांति रखेंगे उतना ही अच्छा है जी। शांत जीवन। अच्छा गुरु जी, और इसमें अभी आप ध्यान जाओगे, अंदर जाओगे। आपने यम और नियम बता दिया, तो इसमें दो चीज और मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बाहर अंग और अंतरंग, दो अभी एक इसका और है, अभी एक इसका और छूट गया है। बताइए। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर का मतलब होता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं जी, वो सब ईश्वर को समर्पित। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता ईश्वर है। ईश्वर हमसे करवा रहा है। अच्छा। हम उसके एजेंट हैं, समझ लो। अच्छा। जब हम अपने आप को करता समझते हैं तो अहंकार की भावना आती है। तो योग में यही तो बताया गया कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर करवा देता है। यहाँ तो कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, तुमने क्या। तो वो अहम भावना आती है, वो फिर राजसी प्रवृत्ति हो जाती है, तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती है, वो सात्विकता हट जाती है। तो योगी का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा। हम ध्यान में भी बैठ पाएंगे तब, जब ईश्वर कृपा होगी तभी तो बैठ पाएंगे। आसन भी करेंगे ईश्वर कृपा से ही तो करेंगे, नहीं तो फिर सुबह आलस आएगा, हम उठ ही नहीं पाएंगे। तो जो कुछ भी हो पा रहा है सब प्रभु कृपा। सांस भी चल रही ईश्वर कृपा से चल रही है। हमें भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जो कुछ भी है ये आप लोगों का साथ मिला, अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है, ये सब ईश्वर की कृपा से ही तो मिल रहा है। नहीं तो कहाँ किसको कौन पूछता है। तो जो कुछ भी मिल रहा है इसको प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपकी कृपा से सब हो रहा है। मैं तो आप जैसा हमें हमारे मार्गदर्शन करोगे हम वही करते रहेंगे। मैं अपने गुरु जी अपने देखने वाले को बता दूं कि आज अष्टांग योग के 8 अंगों पे बात हो रहा है, जिसमें से यम नियम पे बात आप हो चुका है और आसन और प्राणायाम पे और होगा। 4 आज आसन और प्राणायाम बताएंगे। 4 विषय कल आएंगे। कल के जो अगले वीडियो होगा उसमें 4 विषय रखेंगे। और दूसरी बात बता दूं कि हमने निर्णय किया है कि ये कार्यक्रम लगातार 21 जून तक चलता रहेगा। जैसे जैसे चलेंगे और बहुत सारे लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सबको इनविटेशन जाता है। तो जितनी इसकी कैपेबिलिटी होगी उतने हम इसमें जोड़ेंगे, और जो भी अलग-अलग ग्रुप के लोग भी हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पतंजलि के बिल्कुल जो बाबा रामदेव के हैं, वो भारत विकास परिषद, जो भी कोई भी हो, हाँ, कोई योग भी तो होगा एक ही इसमें है। कर सकते हैं। तो अब पतंजलि योग पतंजलि वाले है या कोई भी हो, योग तो योग ही है। इसमें तो अपने अपने विचार कोई भी रख सकता है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मत नहीं, अपने-अपने, मतभेद भी नहीं। हाँ, अपने-अपने मत रखेंगे इसमें जो आप। इसमें योग में जो प्रार्थना की गई है, माँ विद विषावहे, हाँ, हम लोगों में आपस में मतभेद न हो। ना हो। तो उन मतभेदों को अगर है तो दूर कर लेंगे यहाँ पे, बाकी हाँ, तो और दूर क्या, वो आएगा नहीं अगर आप अंदर से साफ हैं, शौच का पालन कर रहे हैं। शौच तो यही है कि अंदर से भी हमने सफाई कर लिया है, और बाहर की तो सफाई है ही। और देखने वाले को थोड़ा इससे और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि सब मिला के बिल्कुल। अपने। तो अब जैसे कि आपने यम नियम पे के बारे में सुन लिया, अब आगे चलते हैं। गुरुजी से जानना चाहूंगे, आसन बताइए गुरुजी, आसन क्या है? आसन स्थिर सुखम आसनम कहा गया है। आसन के लिए कोई पर्टिकुलर आसन नहीं बताया गया। आसन का मतलब बैठ जाना, या जैसे भी आप सुख पूर्वक एक स्थिति में रुक पाए, वही आसन है। कहते ना कि ये तो एकदम मौन आसन में बैठ गए या इसमें बैठ गए, तो सब आसन ही है। उसमें कष्ट न हो आपको, आप जैसे भी बैठे हो स्थिरता रहे और उसमें सुख पूर्वक रहे। ऐसा नहीं कि उसमें आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं और मन बेचैन हो रहा है। तो आसन के लिए पर्टिकुलर कोई एक आसन नहीं बताया गया है। आसन के लिए यही बोला गया कि स्थिर सुखासन। मुझे कहीं-कहीं मैं देखता हूँ कि वो जबरदस्ती बैठाते रहते, तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे बैठो, तुम्हारे हाथ ऐसे है, तुम्हारे नहीं, वो अभ्यास हो रहे हैं कि हाँ ऐसे बैठो, वही उस तरीके से बैठाने से बैठने की आदत बनेगी, वो चीज अलग है। लेकिन आसन के लिए कोई पर्टिकुलर वो नाम नहीं दिया गया। पतंजलि योग सूत्र में आसन के लिए स्थिर सुखमासनम बताया गया। स्थिरता से जिस भी आप आसन में बैठे हैं, जैसे शवासन में ही है, लेट गए, लेट करके भी आप कर सकते हैं। पेट के बल है, पीठ के बल है, पद्मासन है, सुखासन है, बहुत सारे आसन हैं। तो जिसमें आपको आनंद आए, जिस भी पोज में इसमें आनंद रहे, वही आसन है। सुखी जीवन में आनंद लेना चाहिए, शारीरिक बस आनंद बस। है, और मानसिक आनंद। बाकी लोग सोचते हैं कि हम शीर्षासन करेंगे या उसमें करेंगे। हाँ। शीर्षासन में आप कितनी देर तक खड़े हो पाओगे? शीर्षासन में थोड़ी देर के बाद में फिर कष्ट होने लगेगा। तो हमें कष्ट नहीं देना है, हमें तो प्रभु को पाना है। तो प्रभु को पाएंगे तब हम, जब आनंद से होंगे तभी तो पाएंगे। अब हम कष्ट उठा करके कुछ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा मिलेगा प्रभु से। तो हमें तो ध्यान की अवस्था में जाना है, और उसमें हमें सुख पूर्वक आसनों का अभ्यास करना है। अच्छा, इसमें प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम। हाँ, अगला प्राणायाम होता है। तो प्राणायाम में मन को साधने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया जाता है कि हमारा मन जो है एक्चुअली में सांसों पर, जैसे सांसें हमारी शांत होती जाती है, तो प्राणायाम से सांसों पर नियंत्रण होता है। सांस जो वही तेज चलती है, तो आप देखते होंगे जब क्रोध आता है तो आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं जी। और जो जो आप शांत होते हो तो बिल्कुल सांस बिल्कुल रुक सी जाती है, सांस बिल्कुल शांत हो जाती है। तो प्राणायाम द्वारा हम अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं कि मेरी सांसें नियमित हो जाएं, सांसों पर नियंत्रण हो जाए। जब सांसें नियंत्रण हो जाएंगी तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, और जब मन नियंत्रण में आ जाएगा तो विचार भी शांत हो जाएंगे। जो मन अचंचल रहता, दौड़ा धूपा इधर उधर, तो चंचल मन हमारा अचंचल हो जाता है। तो मन को शांत करने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया गया। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार। नहीं, प्राणायाम में बता दीजिए, प्राणायाम में कौन कौन सी आसन माने प्राणायाम है जिससे मन को प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, बहुत प्राणायाम है। जो भी साधक से हो सके अपना करता रहे, लाभ सभी से मिलने हैं।
अच्छा, अंत में आपने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अंत में एक रोग को लेते हैं और उस पे थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दीजिए कि अगर किसी को सियाटिका है, सियाटिका की जी। समस्या एक आम होता जा रहा है, तो सियाटिका के लिए हाँ, कौन-सी प्राणायाम है और कौन-सी आसन है और कौन-सी साइटिका एक्यूप्रेशर का प्राणायाम पॉइंट नहीं, साइटिका के लिए आसन होते हैं। हाँ, आसन। साइटिका हमारी नर्व होती है जो कि बैक मतलब लंबर रीजन से चलती है और जंघा के पीछे से आती हुई तलवे तक जाती है, मतलब आपके काफ मसल्स तक। तो उसको हमें आसनों द्वारा, जैसे भुजंग आसन है या सलाब आसन है, ये सब करते हैं तो उसको साइटिका नाड़ी हमारी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। जी। ठीक है। तो इसके लिए कोई एक्यूप्रेशर है, कोई एक्यूप्रेशर जैसे हाथ हाँ, पे जैसे एक्यूप्रेशर है, आप एक्यूप्रेशर है, हाँ, आप एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर तो आपका स्लिप डिस्क है, साइटिका है, हुँ, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें एलोपैथी बिल्कुल बंद हो जाती है, एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। उन सबों के लिए एक्यूप्रेशर बहुत ही सुंदर विधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही लाभकारी, और आपका बिना दवाइयों के फायदा हो जाता है। स्लिप डिस्क है, घुटनों का दर्द है, घुटनों में जिनमें गैप आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करा लो या इसको घुटने चेंज करा लो, तो उन सबों के लिए भी बहुत लाभकारी एक्यूप्रेशर पद्धति है। एक्यूप्रेशर से बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं इस घुटनों के। और इसकी स्लिप डिस्क के तो ऐसे ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल बेड पर, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया बेड पर लेटे रहो, हिलना डुलना नहीं, एमआरआई करेंगे फिर आपको बताएंगे ऑपरेशन होगा या कैसे क्या होगा, वो सब एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते में ठीक हो गए हैं। स्लिप डिस्क के बारे में तो हम कल जानकारी देंगे अपने वीडियो के लास्ट में। आज आप जी जी। एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताएं, उसके सियाटिका का पॉइंट बता दीजिए, कहाँ-कहाँ दबाना है, अगर आपके से दूर है तो आपसे संपर्क कैसे करें, ये भी बता दीजिए। नहीं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, सेक्टर 20 में हमारा C194 हुँ, सेक्टर 20 में क्लिनिक है, वहाँ आ सकते हैं। बाकी पॉइंट पैरों में है और हाथों में है और पीठ में है। जी, तो जी, कल हम इसके पॉइंट आपको चित्र सहित बता देंगे, दिखा भी देंगे। आज मेरे पास में अभी यहाँ पर बुक्स चित्र नहीं है, चित्र नहीं मैं है। कल उसके पॉइंट आपको दिखा दूंगा कि ये पॉइंट होते हैं उसके। उन पॉइंटों पर आप प्रेशर दे अपने हाथ से भी कर सकते हैं और किसी आप से करवा आप भी सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से आप सलाह भी ले सकते हैं, अगर आप नोएडा में रहते हैं आस-पास तो कोई दूर नहीं है, हाँ। सेक्टर 20 में उन्होंने एड्रेस बता दिया। आप वहाँ पे संपर्क कर सकते थे। मैं अपने देखने वालों को एक बार फिर से बता दूँ कि आज हमने योगा विशेषांक में का पार्ट 2 जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक हमने इस पे विशेष बात की। डॉक्टर साहब ने एक-एक करके सारी जानकारियाँ दी है। साथ में सियाटिका की समस्या क्या है इसके बारे में बताया और सियाटिका की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो हाथ और पैर में होते हैं और पीठ के रीढ़ में होता है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। और उसको कैसे उसका अपने से आप से इलाज करें, वो कल डॉक्टर साहब आपको तस्वीर के साथ समझाएँगे। अ, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के लिए कि आपको जल्दी सबसे पहले ये वीडियो मिले, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल पहले भी मैंने बताया कि कोई उपार्जन के लिए नहीं है। ना डॉक्टर साहब हैं, ना हम हैं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे क्लिनिक चलाते हैं अपना और हम भी अपने से जहाँ पे जीवन चलता है चलाते हैं, तो बस समाज को इसका लाभ हो, इसीलिए पूरी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय समाज योग समाज को संस्थान लाभ हो। बहुत से हाँ। लोगों को जानकारी नहीं है, हुँ, वो सब फिजियोथेरेपी वगैरह सब कराते रहते हैं। बहुतों को फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आता है, किसी किसी को आ भी जाता है, लेकिन ज्यादातर फिजियोथेरेपी इसमें कारगर नहीं हो पाती है, तो अंत जी, में फिर जी। एक्यूप्रेशर की शरण में आते हैं। तो तो इसलिए वतन की आवाज़ और भारतीय योग संस्थान मिलकर आप लोग कैसे स्वयं से इलाज करें। अगर आप सलाह लेना चाहें सलाह लें, नहीं तो हमने कहते हैं कि आप स्वयं से कैसे इलाज करें, इसके बारे में पूरी योगा विशेषांक आप देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार के रोग, उसके आसन, उसके प्राणायाम, जो भी चीज़ है आपको बताए जाएँगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई समस्या है, तो हम आपके लिए उस पर विशेष तरह की वीडियो बना कर के डॉक्टर साहब से आपको देंगे। तो आज जैसे कि आपने देखा योग विशेषांक पार्ट 2 में यम, नियम, आसन, प्राणायाम कल होगा
प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि। इस पर करेंगे 4। इसके अलावा सियाटिका और स्लिप डिस्क 2 पर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे समस्या और समाधान। डॉक्टर साहब ने समय दिया, डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमेशा ही समय देते रहते हैं और यही तो समाज सेवा है। योग का नियम भी यही है कि और गाना भी यही है कि हमारे भारतीय योग संस्थान के एक महिला जो कार्यकर्ता हैं, क्या नाम, भूपेंद्र जी हैं, नाम है शायद भूपेंद्र कौर जी। हाँ जी जी, भूपेंद्र कौर जी हमारे जिला प्रधान हैं। हाँ, वो गाती रहती हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। क्या जिए, बिल्कुल, ये दिल खुशी जमाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय योग संस्थान वतन की आवाज की ही एक प्रयास है कि आप सभी को इससे लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे थे वतन की आवाज। मैं रमन झा और हमारे साथ थे डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।